ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और 13th श्लोक हम सुनेंगे। इसके पहले हमने सुना कि देवहूति ने अपने पति से रिक्वेस्ट करी क्योंकि उनके पति अब उनकी सेवा से प्रसन्न थे। तो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि यदि किसी से कुछ प्राप्त भी करना है, मांगना भी है, तो वी शुड सर्व देम फर्स्ट। जैसे हम सुनते हैं कि गुरु के साथ पास कैसे जाएं, भगवान बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। यदि गुरु के पास जाएं तो क्या करें? उनकी सेवा करें, उनसे प्रश्न पूछें, फिर जाके हमें हमें हमारा असली जवाब मिलेगा। तो फर्स्ट वी गो इन अ वेरी हम्बल वे और उसके बाद उनकी सेवा करें। तो लेकिन संसार में कुछ और ही होता है, हम पहले कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बाद में कुछ देना चाहते हैं। एडवांस पहले बताओ कि आप दोगे क्या, मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। जबकि वास्तव में पहला कदम क्या है कि हम पहले सर्व करें, तभी हमें प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देवहूति ने कर्दम मुनि को बहुत ही हृदय से सेवा करी और अब उनके जब पति प्रसन्न हो गए तब वो बोलती है मुझे आपसे एक संतान चाहिए, क्योंकि आप एक दिव्य पुरुष हैं, आपकी संतान डेफिनेटली दिव्य होगी, उसको संसार में आना ही चाहिए। हाँ, लेकिन इसके लिए उचित व्यवस्था करें, क्योंकि अब मैं इस लायक नहीं रही हूँ, मेरा शरीर बेकार हो चुका है सेवा कर करके। मुझे इस कार्य के लिए उचित सुविधाएं प्रदान कीजिए, क्योंकि ये जंगल में तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना सारा काम, कुछ तो आपको व्यवस्था करनी होगी। जैसी भी आप व्यवस्था करें मुझे मान्य है। लेकिन कर्दम मुनि क्या करते हैं? कर्दम मुनि उसको क्या दे देते हैं? कर्दम मुनि उसको एक महल दे देते हैं। उसने तो केवल एक छोटा सा स्थान मांगा था, लेकिन महल दे देते हैं। और ये महल भी कोई साधारण महल नहीं देते, महल देते हैं उड़ने वाला महल, ताकि अपने ही महल में बैठे बैठे हम लोग अलग अलग जगहों पे घूम सकें। तो ये होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो कई सारे सेकेंडरी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, लेकिन भक्ति करी इसलिए नहीं जाती है कि हमें बेनिफिट मिले। लोग योग शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और उन योग शक्तियों में ही खो जाते हैं। हाँ, कई आदमी हल्के से हो जाते हैं, वो पानी में चल के दिखाते हैं। अब जब पानी में चल के दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग नोट फेंकते हैं, अरे ये दिव्य पुरुष दिव्य पुरुष दिव्य पुरुष। हाँ, और नोट इकट्ठे हो जाते हैं, तो नोटों का धंधा चालू हो जाता है। तो व्यक्ति इन योग शक्तियों से भौतिक लाभ उठाना चाहता है। लेकिन कर्दम मुनि ऐसे नहीं थे। आगे आके जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कर्दम मुनि के बारे में। तो आगे ये बोला जाता है इस प्रसाद मतलब इस भवन, इस महल जो कि उड़ने वाला था, इसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर कि ये कैसा कैसा था। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वरिद्धि उपचया उदकर्म उदरकम मणि स्तंभे उपस्कृतम। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित था। यानी कि इस विमान में क्या थे? महल में, जो उड़ने वाला महल, रत्न जड़े हुए थे, बहुमूल्य मणियों के खंबे थे। हमारे जो खंबे होते हैं सीमेंट कंक्रीट के, या मणियों के खंबे थे, सुशोभित थे वो, और इच्छित फल प्रदान करने वाले विस्मयजनक संरचना थी। यानी कि जो मांगो ऐसा मिल जाए, ऐसी संरचना थी। यह सभी प्रकार के साज सामान और संपदा से सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। इसकी ऑपुलेंस अपने आप बढ़ती जाती थी, इसकी चमक धमक अपने आप बढ़ जाती थी, ऐसा महल था। आगे बता रहे, दिव्य उपकरण उपेतम सर्वकाल सुख आवहम पट्टिका भी पताका भी विचित्रा भी अंगल अलंकृतम स्त्रिग्भि विचित्र माल्या भी मंजु सिंजत षट अंग्रि भी दुकूल क्षोम क्षोषे कौशेय नाना वस्त्रे विराजितम। यह जो प्रसाद है, जो किला है, यह सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था। सारी सामग्रियाँ इसी के अंदर थी, यानी कि सारी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मार्केट, ये वो पुराने ज़माने में किले ऐसे होते थे, किले के अंदर ही शहर होता था। इसलिए आजकल आप देखते हैं ऐसी जगह आज भी उनके अवशेष हैं। तो किले की बाउंड्री इतनी बड़ी है कि उसके अंदर मार्केट्स खुल चुकी हैं आज की डेट में भी, बड़ी बड़ी, खासतौर पर जयपुर जैसी जगह में आप देख सकते हैं इसको। हाँ, तो ऐसे बनते थे। तो इसके अंदर भी सारी सुविधाएं इसके अंदर ही थी। ये चारों ओर से पताका, बड़े बड़े झंडे लगे थे चारों तरफ, और बंधनवानों तथा नाना विविध रंगों की कलाकृतियों से सजा था। दीवारों पे बड़ी सुंदर कलाकृतियां थी, और यह आकर्षक पुष्पों के हारों से
जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकर्षित हो रहे थे। हाँ, यानी कि जगह जगह पर फूलों से इसकी सजावट थी। हम्म, तथा लिनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पदार्थों से शोभायान था। उपरी उपरी विन्यस्त नीलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तै कशिपुभिः कांतम पर्यंक व्यंजन आसनै। यह प्रसाद, यह महल, शैया थे, बहुत सारे इसके अंदर पलंग थे, सोफे थे, कई सारे पंखे, और आसनों से कई सारे आसन थे, पृथक पृथक मंजिल थी इसके अंदर, यानी कि मल्टी स्टोरेड था ये। उस जमाने की बात हो रही है, तो मल्टी स्टोरेज आज की बात नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये शुरू से ही मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग रही। तो पृथक पृथक मंजिलों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्प उपशोभितम महामरकत स्थल्या जुष्टम विद्रुम भेद भी। दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उसकी सुंदरता बढ़ी हुई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने हुए थे। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट पत्थरों के नाम आ रहे हैं। द्वासु विद्रुम देहल्य भातम वज्र कपाटवत विशक शिखरेशु इंद्रनीलेशु हेमकुंभै अधिक्षितम। वह महल अति सुंदर था। उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरों से जड़ित थे। इंद्र नीलमणि से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। सोने के कलश रेयर आज के डेट में, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज बनाई जाएगी तो वो थोड़े दिनों में उसकी चोरी चकारी हो जाएगी। तो बहुत सारे मणि थे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज भी भारतवर्ष में कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत में भी मुगलों ने कुछ ऐसे महल बनाए। हम देखते हैं कि इवन दिल्ली के अंदर लाल किला है, लाल किले के दीवारों पर भी ऐसे ही मणि जड़े थे, ऐसा बताते हैं। आज भी उन मणियों में जब लूट लिए गए, अलग अलग लोगों ने उसको लूट लिया, निकाल लिए, कुछ बाद में जो सरकार आई उसने निकाले, जो भी किए, तो मणियों के गड्ढे उसमें अभी भी हैं दीवारों पे। इस प्रकार से मणि जड़े रहते थे। उससे एक तो ऑटोमेटिक कूलिंग रहती थी घरों के अंदर, क्योंकि रिफ्लेक्शन रहती थी। हजारों आईनों की जरूरत नहीं पड़ती थी, अलग से रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक आप दीपक जला लो तो एकदम से चमकने लग जाएगा मणियों की वजह से। तो इस प्रकार के महल बना करते थे। वो आज भी उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। हम तो बात कर रहे हैं सतयुग की, ये तो हम कलयुग की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, लाल किले में तो इस प्रकार की कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसा महल होना हैरानी की बात तो ये है कि वो उड़ने वाला था। चक्षुमत पद्मराग अक्षय वज्र भित्तिषु निर्मित जुष्टम विचित्र वैताने महाअरिहे हेमतारणे तोरणे। वह हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन भावने मणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त। इसे समझ में आता है कि हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ली, हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ा लिया, लेकिन वास्तव में देखते हैं कि आज आदमी के पास, हर किसी के पास हीरे का हार हो, हीरे की अंगूठियाँ हो, पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें आदमी पहनता है, वो भी बड़ा ध्यान से पहनता है। कोई हाथ के हीरे के चक्कर में कोई उंगली ना काट ले, गला ही ना काट ले। हाँ, ध्यान से रहना पड़ता है। लेकिन ये उस ज़माने की बात करिए जब दीवारों में छत पे सोना, जगह जगह हीरे जड़ित हैं, और चोरी चकारी नहीं है। इसका मतलब कितना संपदा थी। जैसे कहते हैं ना कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो अब अगेन हम इस युग की बात कर रहे हैं। तो यानी कि वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कमी थी और अब हमने कुछ नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ली है। वास्तव में संपदा जो है, वास्तव में किसी राष्ट्र की इकोनॉमिक, जिसने पढ़ा हो, सही मायने में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हो, तो देश की संपदा वास्तव में होती है उसके रिजर्व से। जो हम नोट देखते हैं, रुपए या डॉलर वटेवर, ये जो कागज के नोट हैं ये बाद में बनाए गए। पहले हमारा सोने चांदी से होता था, इन चीज़ों से होता था, इसी से वर्थ होती थी। बाद में क्या कि 1 किलो सोना के बदले में लो हमने 20,000 नोट छाप दिए, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब नोट छपते गए, अब नोट तो छापे जा सकते हैं, सोना तो लिमिटेड है धरती के नीचे, या खनिज पदार्थ, या हीरे जवाहरात, या प्राकृतिक संपदाएं, मसाले, कोयला, पेट्रोलियम, ये तो लिमिटेड है, प्रकृति पर डिपेंड करता है। जिस देश में ज़्यादा है वो रिच माना गया। लेकिन बाद में क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नोट छाप दिए गए। अब नोट छापने में किसी ने 10,000 के बदले 10,000 और छाप दिए, 10,000 और छाप दिए, 10,000 और छाप दिए, तो अल्टीमेटली नोट हो गए 40,000, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सोने को, जो कि था केवल माना 20,000 का। इस प्रकार से इकोनॉमिक आज की डेट में जो पैसा है मार्केट में, वो
रिप्रेजेंट नहीं करता है कि देश की संपदा वास्तव में कितने की है। वो डिपेंड अल्टीमेटली इन्हीं चीज़ों में करता है। हाँ, इन संपदाओं पे बहुत, या ये जो प्रकृति से हमें मिलती हैं, खनिज पदार्थ, आयुर्वेदिक मतलब जड़ी बूटियाँ, नदियाँ, जल, रोशनी या धूप, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जीने के लिए वास्तव में यही चीज़ों से सब, इन चीज़ों से सब काम चल जाता है। आप देखते हैं कि इवन सोना चांदी भी लोग खाते थे। आज भी देखते हैं ना, च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश, तो कई बीमारियां हैं जो आज भी आयुर्वेद में वो सोने का मिश्रण करके उसमें डाल के देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें हमें स्वस्थ रखने, खुश रखने के लिए थी, जो कि प्रकृति से हमें मिलती हैं। तो ऐसा वैदिक एरा में था। ऐसा हम कुंती महारानी की शिक्षाएं, कुंती महारानी की चर्चा पढ़ते हैं भगवान के साथ, कृष्ण के साथ। जब कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका में, तो कुंती महारानी की फेमस प्रेयर्स थी कि आप जा रहे हैं, जब तक आप थे तब तक सब कुछ था, लेकिन आप कब थे? जब कष्ट था। तो मेरे जीवन में हमेशा कष्ट ही रहे, ताकि आप हमेशा हमारे जीवन में रहे। तो कुंती महारानी कहती हैं, जब आप थे तो नदियों में वास्तव में जल है, पेड़ों में फल है, खेतों में अनाज है, और यही से, इसी से पता चलता है कि क्या उस देश की स्थिति है। तो ये सब कब तक रहता है हमारे जीवन में? जब तक भगवान रहते हैं तब तक। जब आगे हम श्रीमद् भागवत में और भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी ने अपने इन सारी चीज़ों को छुपा दिया था। तब पृथु महाराज बाद में आए। पृथु महाराज ने पृथ्वी से रिक्वेस्ट करी अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को प्रदान करने की, क्योंकि पृथ्वी डर गई थी। संसार में इतने दुष्ट लोग हो गए थे, पृथ्वी ने सारा अन्न पैदा करना बंद कर दिया, सारी चीज़ों को छुपा लिया। जो कि आज देख रहे हैं, नदियाँ पहले ऊपर बहती थी, अब नदियाँ छुप गई हैं, नदियाँ नीचे चली गई हैं, पानी के, जमीन के, गायब हो गई हैं। इस प्रकार से प्रकृति छुपा रही है धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमने उसका एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि बहुत ही संपन्न वो समय था। हीरो की दीवालों से जड़े मन भावे मणिक थे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर इस विमान के बारे में बताया जा रहा है। हंस परावत वाते तत्र तत्र निकूजितम कृतिमान मन्यमाने स्वान अधिरुद्ध अधिरुद्ध च। उस प्रसाद में या उस महल में जहाँ 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 इधर उधर जीवित हंसों, कबूतरों के साथ कृत्रिम हंस, यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ केवल जड़ी बूटियाँ या हीरे जवाहरात थे, वहाँ पर क्या थे? हंस भी थे, जीवित कबूतर, कृत्रिम हंस भी थे, ये सब भी थे, और दोनों साथ में। ऐसा पता नहीं चलता था कि कौन असली है कौन नकली, इतनी सुंदर कलाकृति वहाँ पर थी। और वो प्रसाद उन पक्षियों के ध्वनि से गूंज रहा था। विहार स्थान विश्राम संवेश संवेश प्रांगण अजीरे यथा उपजोषम रचिते विस्पानम विस्मापनम इव आत्मनः। उस प्रसाद में क्रीड़ा स्थल, खेलने की जगह भी थी। अब सोचिए, ऐसा तो एरोप्लेन हमने कहीं नहीं देखा होगा। देयर इज ए प्लेस टू प्ले एज वेल। थक गए, थोड़ी देर खेल लें। विश्राम गृह, शयन गृह, आंगन, चौक, ये सब कुछ था जो नेत्रों को सुख देने वाला था। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था, मुनि को भी विस्मय हो रहा था कि ये मैंने क्या बना दिया। क्योंकि वास्तव में जैसा हमने चर्चा करी कि व्यक्ति वो खुद कुछ नहीं करता है। भगवान बोलते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। ये सारे प्राकृतिक हर चीज़ का, ये अपरा परा सब मेरी ही शक्ति है। भूमि आपो नलो वायु खम, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद सटल बॉडी, ये बॉडी, अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान कहते हैं इन सब का सोर्स मैं हूँ। और भगवान के लिए कोई भी चीज़ हैरानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक उड़ता महल ही तो है। ये देखिए, इस पृथ्वी के अंदर स्विमिंग पूल भी हैं, समुद्र हैं बड़े बड़े, नदियाँ हैं, सारी वस्तुएं, खेलने की जगह, हर चीज़ है इस पृथ्वी के अंदर। ये पृथ्वी क्या है अपने आप में? ये पृथ्वी अपने आप में एक उड़ने वाला महल है। तो जब भगवान इतना बड़ा महल बना सकते हैं, तो देवहूति कर्दम के लिए छोटा सा महल नहीं बना सकते? तो कर्दम मुनि को अपने इस बल का मालूम नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बल भगवान से आता है, और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और भगवान ने अपने भक्त से प्रसन्न होकर, उसकी तपस्या से, उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसको ये महल एक प्रकार का गिफ्ट दिया, जिसको देखकर अब कर्दम मुनि भी हैरान थे। तो इस महल में आगे क्या क्या हुआ, उसको जानने के लिए हम अगले प्रवचन का इंतजार करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की